हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। आज मैं बहुत लेट उठी। मैं 8 बजे उठी हूँ बिस्तर से। उठ तो गई थी जल्दी, बट बिस्तर से बाहर नहीं निकली क्योंकि ठंड बहुत है। और मम्मी ने जला के रखी हुई आग, तो उठते ही मेरा सबसे पहला काम होता है पानी पीने का। तो मैं पीऊँगी गर्म पानी, उसके बाद हम पियेंगे चाय, फिर करेंगे हम ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो यहाँ पे हीटर और आग दोनों जलाया मम्मी ने। तो जब मैं घर आती हूँ, तो जब फर्स्ट डे होता है ना घर आने के बाद का, वो मेरा सबसे मज़े वाला डे होता है, मज़े वाला, जिस पे मुझे ऐसे बैठे बैठे सब कुछ मिलता है। सोते ही सबसे पहले मम्मी ने पानी दे दिया मुझे, और फिर अब मम्मी ने चाय भी बना के रखी हुई है, और मम्मी परांठे भी बना रही है आज। तो सारा कुछ ही मम्मी कर रही है। तो ठंड भी बहुत है, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता ठंड में कुछ भी काम करने का। और जो मैं मम्मी के लिए सब्जी लाई थी, जो उनका फेवरेट है, वो मैं आज शाम को बनाऊँगी। तो ये यहाँ पे मम्मी कर रही है परांठों की तैयारी। तो आज के परांठे जो बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं लबुक के। तो उसको पहले कद्दूकस करके रखी है मम्मी बनाने वाले हैं परांठा, बट उन्होंने बोला कि तू बना ले, तो अब मैं ही बना लेती हूँ परांठे। और आज का जो परांठा हम बना रहे हैं वो है लबुक का। ये मूली की तरह ही होता है, बट मूली नहीं होता है। जैसे मूली लंबे लंबे ऐसे होते हैं, तो ये ना थोड़ा मोटे ऐसे साइज में होता है, और इसका हेल्थ बेनिफिट बहुत है। तो अब हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। ये है लबू का परांठा, सब्जी पापड़। तो ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, और अब हम चलते हैं दादाजी से मिलने। और मुझे ना अभी दादू के बाल भी काटने हैं, उनके बाल थोड़े लंबे हो गए हैं। अब चलो मैं आपको मेरे दादाजी से मिलाती हूँ। उनका घर मेरे घर के बस थोड़ा सा पास में ही है। ये है मेरे दादू का घर। और ये है सबसे मतलब पुराने ज़माने का स्टोर, जिसको हमारी बोली में हम लोग बोलते हैं श्वांग, श्वांग बोलते हैं। नमस्ते नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? कैसे हो? ठीक ठाक। चलो फिर आज आपका बाल काटे। ठीक ठाक ठीक ठाक है। आ जाओ, बैठो। टमाटर सिल्वा टमाटर तो बहुत टाइम हुआ है, बैठो। सिरा मन लगे टमाटो बैठो। अयो ठीक ठाक हो जाए। जी तक बच्चे। और अब हम कर लेते हैं दादू के हेयर कट। दादू के बाल बहुत लंबे हो गए थे, और इसमें ना थोड़े खारिश वगैरह भी हो रही थी इनको। तो सर्दी भर के लिए मैं इनके बाल काट दूँगी। तो फिर जब मैं गर्मियों में आऊँगी तो तब मैं दोबारा इनके बाल काटूँगी। और घर में मैक्सिमम टाइम मैं ही दादू के बाल वगैरह काटती हूँ। अगर मैं नहीं हूँ बहुत टाइम तक, तब कोई और काट लेते हैं, वरना जब मैं होती हूँ तो 3-4 महीने में मैं एक बार दादू के बाल काट ही लेती हूँ। तो बाल कट करने के बाद अब दादू का हेड वॉश भी अच्छे से करवा के, इनको नहला धुला के, अब हम इनको रेडी कर लेंगे, तैयार करके धूप में बिठा देंगे। और बुज़ुर्गों का सर्दियों में यही काम होता है कि नहाना धोना एंड बैठ जाना धूप में, क्योंकि गांव में बहुत ठंड है। तो मेरे दादू हो गए हैं नहा धो के एकदम रेडी, अब फ्रेश है ना। ठीक है। तो अभी आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। हमारे गांव में जैसे सर्दियां आने शुरू हो जाती है, उसके बाद जो भी हमारे सब्जियां वगैरह होती है, जो हमारे को प्रिजर्व करके रखना होता है नेक्स्ट मार्च अप्रैल तक के लिए, तो ऐसे गड़ा खोद के इसमें डाला जाता है। तो इसको हमारी बोली में बोलते हैं खरंग, खरंग कोचा करना ऐसा बोलते हैं।
तो ये इसकी हाइट 4.5-5 फुट तक की होती है। तो अभी यहाँ पे मामा जी ने ऐसे गड्ढा खोद के रखा है और 3-4 घर के जो परिवार वाले हैं उन्होंने अपना अपना जो सामान है जो इसमें रखना है, जैसे जिसमें आलू हो गया, किसी ने लबुक रखा है। तो मेनली आलू दबा के रखते हैं क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर बीज के भी काम आता है इसलिए। और इसके अंदर मॉइस्चर लॉक हो जाता है तो आलू ख़राब नहीं होते, जिस स्थिति में अभी है ऐसे ही रहते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे इतनी ठंड होती है कि अगर हम बाहर भी रखें तो भी हमारे आलू ख़राब नहीं होंगे, बट वो जम जाते हैं। तो जैसे ही गर्मी स्टार्ट हो जाती है तो वो फिर पानी पानी हो जाता है, इसलिए इसको ऐसे प्रिजर्व करके रखा जाता है। फिर इसको मिट्टी से ऐसे कवर करके इसमें निशानी के तौर पे कुछ लगा देते हैं, जैसे बड़ा बड़ा पत्थर या कोई भी चीज़, ताकि जैसे ही गर्मी आए तो ये एरिया फाइंड करना इजी हो जाए। और यहाँ मम्मी धो रही है गमरा और ठाओ। ये क्या है? गमरा और ओगला। और ये वाला खापरा और ठाओ। ये धो रही है मम्मी और धो के इसको सुखाएंगे, फिर इसको पीसेंगे। तो ये है लोकल आटा हमारा। तो सर्दियों में हम लोग ऐसे प्रिपेयर करते हैं सब कुछ, आटा वगैरह जो भी इस गर्मियों में हमने फसल उगाए हैं उसको धो के सुखा के, जो सीड्स हैं उसको धो के सुखा के उसको अभी मशीन में पीसने ले जाएंगे, फिर आटा हो जाएगा तैयार हमारा। और जो सब्जियां हैं और जो हमें लंबे समय तक रखना है, जो मैंने बताया आपको, उसको हमने ऐसे गड्ढे में दबा के रखा है। तो मम्मी इनको धो के अब सुखा देगी, जब सूख जाएंगे अच्छे से तो फिर इसको पीसने के लिए ले जाएंगे घरात में। तो ऐसी होती है हमारी सब्जियों की प्रिपरेशन। और अब टाइम हो गया है लंच बनाने का, बट उससे पहले मैं और मम्मी पी लेते हैं चाय। चाय तो हम वैसे भी बहुत पीते हैं, बट अभी तो ठंड है उसकी वजह से और बार बार चाय पीने का मन कर रहा है। और मुझे तो सच में लग रहा है कि मैं बीमार होने वाली हूँ। साथ में खाना बना लेते हैं। खाने बनाएंगे आज हम मलका की दाल और चावल। तो चाय के साथ साथ खाने की प्रिपरेशन भी कर लेती हूँ। प्याज टमाटर वगैरह काट के रख देती हूँ, फिर मम्मी को बुला के पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद तड़का वगैरह लगाऊंगी। आबा चाय होगी, आ जाओ। हो जाएगा फालतू, दूसरों को हो जाता है। तो अब फटाफट से बना लेते हैं खाना। और मुझे लगने वाला है सच में अब जुकाम। तो लो जी, दाल चावल दोनों कर दिए अब हमने रेडी। 15-20 मिनट में ये पक जाएंगे, फिर हम करेंगे लंच। तो हमारा लंच हो गया हैवी और अब हम कर लेते हैं लंच। भगवान और 2:15 बजे यहाँ पे धूप बिल्कुल छुप जाती है, मौसम ठंडा हो गया है। अब रेस्ट करते हैं और अब बैठ जाते हैं बिस्तर में। पता नहीं मुझे ज़्यादा ठंड लग रही कि सच में इतनी ठंड है, समझ नहीं आ रहा है। और रेस्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए अभी, क्योंकि 2:30 बज रहे हैं, टाइम बहुत है। और शाम को फिर खाना खुना बनाते हैं और आज बनाएंगे मम्मी की फेवरेट सब्जी। तो अभी रेस्ट कर लेते हैं और बिस्तर में घुस के रहते हैं। कंबल रज़ाई सब कुछ भाई, सब कुछ। नमस्ते आपसे मिलने आना था मैंने। मैं आना था अभी मिलने आपसे। मैंने तो मम्मी को पूछा आई कहाँ है, दिख नहीं रहे। मेरी दादी आई मुझसे मिलने, मेरी दादी आई मुझसे मिलने। बीमार है अभी, जुकाम है।
मेरे को भी थोड़ा थोड़ा जुकाम जैसा लग रहा है अब। और देखो ठंड होती है, मेरी दादी ने पहन ली डोरी, हमारे ये पहनते जैसे ठंड हो जाती है, ये बहुत गर्म होता है। दादी जैसे सर्दी देते हैं ना डोरी पहन लेती है। तो इस साल जो सीजन सेब का सीजन था तो मैंने ना एक भी सेब नहीं खाया, और अभी मैं पहला सेब खा रही हूँ। और ये जो दिख रहा है अंदर का ये ना पका हुआ है, इतना अच्छा और इतना जूसी सेब होता है ना हमारे यहाँ का। जुकाम नहीं था पर फिर भी लालच है मेरे का। अब खा रहा हूँ। बहुत मीठा है। हाँ क्या कुछ मीठा और ऊपर से क्रिस्पी है। तो चाय वगैरह पी के दादी जी भी चले गए अपने घर, और मैंने अरबी भी पका दी, कचालू अरबी दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो सब्जी रेडी है, अब मैं तड़का लगाना शुरू करती हूँ। यहाँ पर तो अभी टाइम 5 ही बजे और अभी से ऐसा लग रहा है कि अंधेरा होने वाला है, और ठंड तो क्या ही बोलना। मुझे लगता है मुझे अब जुकाम लगने ही वाला है। ऑलमोस्ट उस स्टेज पे पहुँच गई हूँ जिसमें मुझे अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, पर मम्मी कहीं गए हैं काम से और मुझे बनाने को बोला है खाना, तो मैं फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ। पक्की है अभी हमारी। तो खाना मैं हीटर पे ही बनाऊंगी आज शाम का। मुझे ना मोस्टली बैठ के खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है, तो हीटर पे ही बनाऊंगी। सेक भी लग जाएगा और खाना भी पक जाएगा। तो ये हो गई हमारी सब्जी रेडी। तो सब्जी मैंने बना दी एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल कि मैं रोटी बना सकूं, तो अब मम्मी ही रोटी बना रही है, फिर फटाफट खाना खा के रेस्ट करेंगे। तो मेरी सच में तबीयत अब तक ठीक नहीं लग रही है, ज़्यादा होने लग रहा है मुझे। और आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।